श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि श्री भरत जी के प्रणाम करते ही उन्होंने कह दिया कि सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। कोई बात नहीं, तुम संकोच में गड़ रहे हो कि हमसे पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, कोई बात नहीं पूछते, हमें तो सब पता लग गया। लेकिन भरत जी और चिंता में पड़ गए कि इनको पता लग गया, पता नहीं और क्या उल्टा सीधा पता तो नहीं लग गया कि मेरी कारण वनवास हुआ है, कोई कहे हमको सब ज्ञात हो गया तो ये तो और बड़ी बात विलक्षण हो गई। जब ये बात कही गई तो श्री भरद्वाज जी ने धीरे धीरे सारी बात बताई कि तुम्हारे माथे पर कोई कलंक नहीं है। क्यों? रात्रि भर सीता राम लक्ष्मण हमारे पास विराजमान रहे। लखन राम सीता ही अति प्रीति, और निशी सब तुम ही सराहत बीती। सारी रात्रि तुम्हारी सराहना करते रहे, फिर भी भरत जी का सिर नीचा है। अरे सीता राम लक्ष्मण ने तुम्हारे प्रेम के बारे में, तुम्हारे निर्दोष होने के बारे में इतनी बातें कहीं, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं होते? श्री भरत जी महाराज का मंतव्य था, मान लो इस बात को, कि महापुरुष कभी किसी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलते नहीं है, वो तो महापुरुष हैं और बड़े गंभीर हैं भैया, इसलिए उन्होंने मेरी प्रशंसा की बात रखी होगी। लेकिन जब ये कहा तो भरद्वाज जी को ये प्रमाण देना पड़ा कि वाणी से कहा जाए वो अलग विषय है, लेकिन जब शारीरिकता में वो लक्षण दिखाई देते तब तो प्रमाण पुष्ट हो जाता है। जाना मरम नहात प्रयागा, प्रयाग में हमने वो मर्म जाना जो रात्रि में उन्होंने चर्चा की थी। क्या मर्म था महाराज? जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन हो ये तुम्हारे अनुरागा। इसके दो अर्थाचार्यों ने निकाले। एक तो श्री जमुना जी को देखा तो भरत भैया के सांवले स्वरूप का ध्यान आया, और दूसरा भाव यह है, भरद्वाज जी ने कहा जब स्नान करते समय में संकल्प पढ़ने लगा, भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते काम्यक बने गंगा यमुनोर संगमे। जब मैं ये संकल्प पढ़ रहा था, पुण्य स्नान महम करिष्ये, भाई तीर्थों में नदियों में जब स्नान होता है तो उसमें संकल्प पढ़ा जाता है तो उससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा संकल्प पढ़ा जाता है। संकल्प जब पढ़ा, मेरे संकल्प को सुनते ही राम जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जल में गिरने पर हम लोग आश्चर्यचकित हुए, लक्ष्मण ने हमने संभाला, क्या हुआ भगवान को? झर 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 उनके आंख से निकलते आंसुओं में एक ही बात कही, गुरुदेव आपने मेरे भैया भरत का नाम ले लिया, इसलिए मैं प्रेमाकुल हो गया, मुझे देहाध्यास नहीं रहा। ये हमने देखा तब भरत जी को साहस हुआ, नहीं अब शुद्ध प्रीति है, जैसी प्रीति थी भैया की वैसी प्रीति अभी भी है, क्योंकि मेरा नाम सुनते इतने भाव विह्वल हो गए। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में वो गए, इसी दृष्टि से गए, तो जो महात्मा मुनि तपस्वी हो उनका आश्रम पड़ जाए तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की नीति है। सहस्त्रार्जुन पूरी सेना के साथ जा रहे थे, देखा कि महाराज जमदग्नि ऋषि का आश्रम पड़ गया है, चलो प्रणाम कर लें, बड़े तपस्वी महात्मा थे। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए, लाखों की संख्या में उनके सैनिक सिपाही मंत्री पूरी सेना थी, वो तो हजारों हाथी घोड़े रथ व्यवस्था। जाकर प्रणाम किया। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि महाराज ऐसा करें, आप मध्याह्न का समय हो गया है तो आप जल भोजन आदि लें। तो सहस्त्रार्जुन को हंसी आ गई, बाबा जी की इतनी सी कुटिया है और ये मेरी क्या व्यवस्था करेंगे? मेरे पास तो इतने हाथी घोड़े, पूरा सेना सिपाही सब मेरे साथ चल रहा है। उनका महाराज मैं अकेला नहीं हूं, मैं प्रणाम करने आया हूं, सभी का प्रतिनिधि हूं, मैं राजा हूं, लेकिन मेरे साथ बहुसंख्यक लोग हैं। हाँ तो ऋषि ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, कितने भी लोग रहे व्यवस्था तो होगी। महाराज संकोच है, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतनी व्यवस्था आप कैसे बनाओगे? हारे थके हमारे भूखे प्यासे हाथी घोड़े, हमारे व्यक्ति। महर्षि ने बड़ी बढ़िया बात कही। महर्षि ने कहा कि राजन हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा रूपी गो माता हमारे पास है। ये शब्द था उनका। हमारा धन तो एक गो माता है, हम इसी की सेवा करते हैं। क्यों कि जो कामधेनु की 7 बछियां निकली थी, उन 7 बछड़ी में से एक नंदिनी गो माता महर्षि वशिष्ठ जी के पास थी और दूसरी गाय यहाँ भी थी महाराज जमदग्नि ऋषि के पास। तो
कहा ठीक है, करें व्यवस्था। सभी ने स्नान आदि किया और जिस समय पंक्ति बिठा ली, लाखों व्यक्ति उनके साथ हैं, इतने हाथी घोड़े हैं, सारी व्यवस्था में पंक्ति की गई। ऐसा स्वादिष्ट खटरस व्यंजन कि राजा भी नतमस्तक हो गया। अरे मशमतीपुरी का राजा था वो, सामान्य राजा नहीं था। विचार किया कि ऐसी व्यवस्था तो हम नहीं दे सकते, ये महात्माओं के पास पहनने के कपड़े नहीं है, ये व्यवस्था कहां से देते हैं। भोजन से संतुष्ट होकर राजा चरणों में बड़ी श्रद्धा से बैठ गए, क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों की दृष्टि में एक दोष होता है, संत को अपने मापदंड से मापते हैं। कोई विद्वान जाएगा तो वो ये देखता है कि जी कितना पढ़ा लिखा होगा महात्मा। हाँ महाराज ठीक तो है, पर व्याकरण का ज्ञान नहीं, उनकी भाषा ये बता रही बिना पढ़े लिखे से है। लो, उसने अपना नाम मापदंड लगा दिया। कोई धनवान यदि महात्मा के चरणों में जाए तो वो अपने धन के मापदंड से मापता है। हाँ महात्मा तो ठीक है, बड़ी असुविधा में है, पानी गिर रहा है, वो छप्पर भी उनका ऐसे टूटा टाटा पड़ा है, बिछाने के कपड़े भी नहीं है, टाट पर लेट जाते हैं, गीली लकड़ियां रखे थे धूनी में, वही जल नहीं रही थी। ये अव्यवस्थाएं देखी, ये धन का मापदंड लगाया। कोई अपनी विद्वत्ता का, कोई पद का, कोई गरिमा का, कोई महिमा का, कोई जाति का, कोई रूप का, स्वरूप का, इतने मापदंड से यदि महात्मा का आप अनुमान लगाएंगे तो समझ लेना कि इससे हमारे समान और बुद्धिहीन कोई दूसरा नहीं हो सकता है। महात्मा को इन सबसे मापा जाएगा क्या? बिना पढ़े लिखे महात्मा भी इतने सिद्धि और शक्ति संपन्न होते हैं कि आपकी सारी विद्याएं वहीं लौट जाएंगी। वाराणसी में एक बहुत अच्छे विद्वान थे, पुराने विद्वान पंडित बलराम जी शास्त्री। आपने उनको नाम सुना हो, पर मैंने 20-25 वर्ष की आयु में उनकी कथा सुनी है, तब वो वृद्ध हो गए थे तो शरीर शांत हो गया। पर उन्होंने घटना बताई, कहा मैं काशी जाऊं, विद्या तो उनकी, विद्याध्ययन तो उनका वृंदावन में हुआ था। कहा मैं काशी जाऊं तो वहां मेरा मन नहीं लगता था, काशी में पहुंचते मेरा मन बिगड़ जाए। अरे चलो यहां से चलो। मैंने ये बात किसी संत को बताई कि जब मैं काशी जाता हूं तो मेरा मन बिगड़ जाता है, रहने का मन नहीं करता, जाता हूं 1-2 दिन रहूंगा लेकिन उसी दिन लौट जाता हूं। उन्होंने कहा आपकी बार काशी जाओ तो वहां नाव में एक हरिहर बाबा रहते हैं, वो गंगा की नाव में ही रहते हैं, केवल मलमूत्र त्याग करने के लिए उस पार चले जाते हैं, बाकी 24 घंटे नाव में बैठना, भजन करना, जो भी करना नाव के अंदर। ये गए तो हरिहर बाबा नाव में बैठे थे और स्त्रियां परिक्रमा कर रही थी उनकी। बाबा अपना सिर नीचा किए रहते थे, ऊपर तो कभी उठाते थे, देखें तो ऐसे ही आंख उठाते थे, सिर नहीं उठाते थे। देखा बाबा सिर नीचा किए बैठे, स्त्रियां परिक्रमा कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे मन में एक बात आई, वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अरे का ये सब पुजाने का ढंग है, जब यही परिक्रमा करवाना थी तो फिर ठीक से बैठते नाव में, का ढंग ये है ताकि लोग समझे कि हम बड़े तपस्वी हैं। ऐसी बात हमारे मन में आ गई। अब हम पीछे खड़े, बाबा ने पीछे मुड़कर देखा और हमको ऐसा संकेत किया। अरे हमको बाबा था, मुझे कहा, मैंने जाके प्रणाम किया। बाबा बोले ये 5 उंगली एक बराबर है? कर नहीं है महाराज। और का उंगली में बराबर शक्ति है? कहा काम करने की हर उंगली का अपना महत्व है। तो कहा ऐसे सब एक बराबर नहीं होते, सबको एक जैसा मत देखा करो, ज्यादा पढ़ाई लिखाई का घमंड तुम्हारा चूर हो जाएगा। तो मैं चरणों में गिर गया, क्षमा करें महाराज, तेरी काशी में निष्ठा नहीं है, काशी आता है तेरा मन नहीं लगता। तो समझ भी गए सब बात। कब बैठ जा गंगा किनारे 108 बार राम राम कह, तेरी काशी में निष्ठा हो जाएगी। काशीवासी शंकर भगवान राम नाम का अनुष्ठान करते। तो मैंने कहा ठीक है। अब इतने बड़े महात्मा की महिमा देखकर सुनकर के भी मेरे मन में आया कि 108 राम नाम में क्या होगा। मैं तो समझू कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान बताएंगे कि 2 दिन 10 दिन ऐसा भजन करना, ऐसा करना। मैं सोच ही रहा था, सुनो तुमको अपनी विद्या का अभिमान बहुत अधिक हो गया है, तुमने वेद पुराण पढ़ा है ना। अरे 108 तो मैंने बहुत बता दिया, एक बार के राम नाम में ही, एक बार के राम नाम में इतनी शक्ति है कि तेरे पाप मिट जाएंगे। तीर्थ में तेरी श्रद्धा नहीं है, पूर्वजनों का पाप आड़े आता है।
मंत्रे तीर्थे जबे यज्ञे दैवज्ञे भेष्य गुरौ यादृशी भावनाय सिद्धिर्भवति तादृशी। और शास्त्र कहते हैं कि अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा बन नहीं विजायते, जिनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं उनकी साधु में, महात्मा में, ब्राह्मण में, गाय में, देवता में और भगवान की धर्मशास्त्री वार्ताओं में श्रद्धा नहीं बैठती। पता नहीं कितने प्रकार के तर्क कुतर्क लगाता रहता है। तो कहा मैंने बैठ के 108 बार राम राम किया, फिर ये हाल हो गया मेरा कि 1-2 दिन रुकने के लिए गया था, 7 दिन रात लगातार रुका और जब चला तो आंख में आंसू आ गए। हे विश्वनाथ जी अब कब कृपा करोगे और मैं आऊं तो मुझे यही लगे कब काशी चला जाऊं, कब काशी चला जाऊं। तो हम अपने मापदंड से माप लेते हैं, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। एक और हमें बहुत बड़ा दोष है कि कोई विदेशी व्यक्ति यदि किसी बात को कह दे तो हम उसको ऋषि वाक्य मानते हैं। हाँ, विदेशी भी मानते हैं इस बात को कि गाय के गोबर में, गोमूत्र में बहुत बड़ा तत्व निहित है। अब ये विदेशी डॉक्टर अगर कह दे तो वो हमारे लिए वेद वाक्य हो गया और ऋषि वेद में लिख रहा है, इस पर हमें कोई विश्वास नहीं हो रहा है।